ये ध्यान सूत्र कहता है, मेडिटेशन हैपन्स व्हेन यू डू एनीथिंग विद योर टोटल बीइंग। जब तुम अपने पूरे अस्तित्व से कुछ करते हो तब ध्यान घट जाता है। ध्यान घटाने के लिए कुछ बहुत अलग गतिविधि करने की आवश्यकता नहीं होती। ये बात स्पष्ट रूप से हर साधक को, हर खोजी को समझ लेनी है। अब जो भी कर रहे हैं जीवन में, उसको अपनी टोटल बीइंग से, हमारे होने की जो सत्ता है, हमारा जो अस्तित्व है, उसकी परिपूर्णता से करने से जो घटता है वो ध्यान बन जाता है। बहुत साधारण सीधी बात। अब अगर किसी को ध्यान घटाना है या कहें किसी को ध्यान में प्रवेश करना है, तो उसको किसी अलग गतिविधि की तलाश नहीं करनी है। उसको ये तलाश नहीं करनी है कि कहीं हम कोई मंत्र जपते हैं, हम कोई अलग तरह की क्रिया करते हैं, सांसों पर हम कोई अलग प्रयोग करते हैं। वो सहयोगी हो सकते हैं, सहयोगी हैं तमाम प्रक्रियाओं में, घटनाक्रमों में, वो सहयोगी हैं विधियां। लेकिन इस तरह से जब कोई सोचते हुए आगे चलता है तो एक विभाजन भी पैदा कर लेता है कि कुछ जो है वो ध्यान है और जीवन में कुछ है जो ध्यान नहीं है। ये विभाजन, ये स्प्लिट उसको बहुत पीड़ित करता है। सूत्र इसीलिए सीधी बात साधक के लिए कहता है कि कुछ भी करो लेकिन अपनी टोटल बीइंग से करो, अपनी जो सत्ता है होने की उसकी परिपूर्णता से करो और ध्यान घट जाएगा। क्योंकि ध्यान परिपूर्णता की घटना है। जब तुम किसी कृत्य में, किसी घटना में परिपूर्ण रूप से शामिल हो, तुम ध्यान में हो। जहां तुम आधे अधूरे हो वहां तुम ध्यान में नहीं हो। परिपूर्णता ही ध्यान है। किसी कृत्य की परिपूर्णता ही ध्यान है। जब तुम पूरी तरह से उसमें शामिल होते हो, अपने मन, प्राण, अपनी चेतना के पूरे प्रवाह के साथ किसी भी घटना में। अब वो घटना कोई भी हो सकती है, कोई विशेष अलग थलग गतिविधि की बात नहीं सूत्र करता है। तो कुछ भी करो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ लिख रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तुम, भोजन, स्नान, लोगों से वार्तालाप, दैनिक जीवन का कोई भी काम, यहां तक कि जिनको तुम नकारात्मक समझते हो, अगर उन नकारात्मक चीजों में भी अपनी परिपूर्णता को ले आओ तो वो नकारात्मकता ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जैसे कि तुम मान लो क्रोध कर रहे हो, अब तुम क्रोध भी अपनी पूरी बीइंग से कहां करते हो? क्रोध भी आधा अधूरा करते हो। तुम काम वासना में हो, उसमें भी तुम अपनी पूरी बीइंग से नहीं जाते, अपनी पूरी होने की सत्ता से नहीं जाते। जाओ, कुछ भी अगर तुम अपनी टोटल बीइंग के साथ करोगे वो ध्यान बन जाएगा। तुम्हारा क्रोध भी ध्यान बन सकता है, तुम्हारी काम वासना भी ध्यान बन सकती है। कोई भी घटना जिसको तुम नकारात्मक समझते हो वो ध्यान बन जाएगी और वो जिस तरह से रूपांतरित होनी होगी हो जाएगी। अगर तुम अपने पूरे बीइंग से क्रोध में उतरते हो, पूरे होने से, क्रोध की गुणवत्ता बदलेगी, क्रोध ट्रांसफॉर्म होगा और कोई भी रूप ले सकता है। क्रोध के बीच में तुम्हारा खड़ा होना ही क्रोध को जारी रखता है और जब तुम पूरी बीइंग से उसमें शामिल होते हो तो तुम तिरोहित हो जाते हो और क्रोध की एक घटना, एक जो आग है, बस केवल वही बचती है और वही रूपांतरण का एक अवसर बन जाती है। रूपांतरण का कोई लक्ष्य नहीं, बस रूपांतरण हमेशा उच्चतर किसी न किसी हायर डायमेंशन में होगा, ये तय है। तो इसीलिए सूत्र की जो सरलता है और स्पष्टता है वो बहुत ही
काम की है, बहुत ही उपयोगी है किसी भी साधक के लिए कि अपने किसी भी कृत्य को कम करके मत आंको, ध्यान और गैर ध्यान की गतिविधियों को बांट कर मत देखो। जो कृत्य भी तुम्हारे माध्यम से हो उसको अपने पूरे होने से करने का प्रयास करो, और फिर तुम देखोगे कि जब वो परिपूर्णता आ जाएगी उस कृत्य में, तो ध्यान स्वतः ही घटेगा।